नमस्कार मित्रों, अपना डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट पोयम फायर एंड आइस का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस और इस पोएम के लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर का मतलब होता है आग, एंड का मतलब होता है और, आइस का मतलब होता है बर्फ। आग और बर्फ, ध्यान से समझिए इसका तात्पर्य क्या है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले तो वो जो बहुत ज़्यादा लालची हैं, और दूसरे वो जो किसी से प्रेम नहीं करते, बहुत स्वार्थी होते हैं और बिल्कुल भी किसी भी जीव के प्रति उनमें दया नहीं होती। ठीक है, तो दो तरह के लोग हैं और उन दोनों तरह के निकम्मे और दुष्ट लोगों के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है कि अगर ऐसे लोग इस दुनिया में भर जाएंगे तो इस दुनिया का क्या होगा। तो फायर का तात्पर्य है उन लोगों से जो बहुत ज़्यादा लालची हैं, और आइस का मतलब है उन लोगों से जो किसी से प्रेम नहीं करते और किसी पर भी दया नहीं करते। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि सम मतलब कुछ लोगों का, से ये कहना है या फिर कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड कि इस दुनिया का विल एंड अंत हो जाएगा इन फायर, आग में जलकर। कुछ लोग ये कहते हैं कि यह संसार आग में जलकर समाप्त हो जाएगा। अर्थात जब इस दुनिया में सिर्फ लालची लोग ही भर जाएंगे तो इस दुनिया का अंत हो जाएगा। सम से कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है, लालची लोग बहुत लालची होते हैं। वो अपनी लालच में अंधे होकर किसी का भी अहित करने से नहीं डरते। उनका फ़ायदा होना चाहिए, फिर वो किसी का गला भी काट देंगे। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो लालची होते हैं और लालची लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। हमें कभी बता रहे हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये संसार जो है, ये दुनिया जो है, ये आग में जलकर समाप्त हो जाएगा। अर्थात लालच की आग में, लालची लोगों की लालच की आग में जलकर ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। सम से, और कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया इन आइस, बर्फ में जमकर समाप्त हो जाएगी। अर्थात आइस का तात्पर्य उन लोगों से है जो किसी पर भी दया नहीं करते और किसी से भी प्रेम नहीं करते। अब जो दया नहीं करेगा और प्रेम नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? नफरत करेगा। ठीक है, जब लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे तब भी इस दुनिया का अंत हो जाएगा। तो आगे की दो लाइनें क्लियर हो गई। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग में जलकर समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार बर्फ में जमकर समाप्त हो जाएगा। फ्रॉम वाट, जहाँ तक, आई हैव टेस्टेड, मैंने स्वाद चखा है। टेस्ट मतलब घर में कुछ बनता है तो माता जी कहती है ना, टेस्ट करो इसमें नमक ज़्यादा है या कम, तो वो चीज़। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड, जहाँ तक मैंने स्वाद चखा है, ऑफ डिज़ायर, इच्छा का। डिज़ायर मतलब होता है इच्छा। ठीक है, तो जहाँ तक मैंने इच्छा का स्वाद चखा है, लोगों में कुछ ना कुछ पाने की इच्छा होती है, तभी तो वो लालची बनते हैं। लालच कब होती है? जब किसी चीज़ को, किसी पद को या फिर किसी व्यक्ति को पाने की इच्छा हो। तो जहाँ तक मैंने इच्छा का स्वाद चखा है, अर्थात मैं जानता हूँ कि लोगों की इच्छा, लोगों की लालच उनसे घटिया से घटिया काम करा सकती है। ये मैंने देखा है, मैंने इसका अनुभव किया है, मैंने इसका स्वाद चखा है। तो वो कहते हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक मैंने इच्छा का स्वाद चखा है, आई होल्ड, मैं सहमत हूँ या फिर मैं पक्ष में हूँ, विथ दोज, उन लोगों के, या फिर मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ, या फिर मैं उन लोगों से सहमत हूँ
हु फेवर जो पक्ष में है फायर आग के, जो आग के पक्ष में है, अर्थात जो ये मानते हैं कि इस दुनिया का अंत आग में जलकर होगा, अर्थात जब इस दुनिया में सिर्फ लालची लोग ही रह जाएंगे तो वो इस दुनिया का अंत कर डालेंगे। मैं उन लोगों से सहमत हूँ। क्लियर हो गई 4 लाइनें। कुछ लोगों का ये कहना है कि यह संसार आग में जलकर समाप्त हो जाएगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार बर्फ में जमकर समाप्त हो जाएगा। जहाँ तक मैंने इच्छा का स्वाद चखा है, मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो आग के पक्ष में है, या फिर मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो ये मानते हैं कि ये दुनिया आग में जलकर समाप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया। आगे, बट लेकिन इफ यदि इट लगा इस दुनिया के लिए, इस दुनिया का हैड टू पेरिश, पेरिश मतलब विनाश, अंत होना है ट्वाइस 2 बार। लेकिन यदि इस दुनिया का अंत 2 बार होना है, अर्थात एक बार अंत हुआ फिर भी 2-4-5% लोग बच गए, तो अगर इस दुनिया का अंत 2 बार होना है, ठीक है, पहली बार तो आग समाप्त कर देगी इस दुनिया को, ये 100% सत्य है। लेकिन अगर इस दुनिया का अंत 2 बार होना है, बट इफ, लेकिन यदि इट, इस दुनिया का हैड टू पेरिश, अंत होना है या फिर विनाश होना है ट्वाइस 2 बार, यदि इस दुनिया का अंत 2 बार होना है तो आई थिंक, तो मुझे लगता है, आई नो कि मैं जानता हूँ, इनफ पर्याप्त ऑफ इट, घृणा के बारे में, तो मुझे लगता है कि मैं घृणा के बारे में पर्याप्त जानता हूँ। अर्थात घृणा कौन करेगा? जो आइस वाले लोग हैं, जो किसी पर भी दया नहीं करते और किसी से भी प्रेम नहीं करते। ऐसे लोग, जब प्रेम नहीं करेगा तो नफरत ही करेगा ना। तो जब इस दुनिया में ऐसे लोग भर जाएंगे जो आइस वाले होंगे, जो किसी से प्रेम नहीं करते होंगे, किसी पर भी दया नहीं करते होंगे, बल्कि सबसे घृणा करते होंगे, टू से, यह कहने के लिए, तो आई, मुझे थिंक, लगता है, आई कि मैं नो जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ इनफ पर्याप्त टू ऑफ इट, घृणा के बारे में, तो मुझे लगता है कि मैं घृणा के बारे में पर्याप्त जानता हूँ, टू से, यह कहने के लिए, दैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन के लिए, इस दुनिया के विनाश के लिए, आइस बर्फ, इज आल्सो, आल्सो मतलब भी, इज मतलब है ग्रेट, महान, बर्फ भी महान है। तो इस दुनिया के विनाश के लिए बर्फ भी महान है, अर्थात बर्फ भी इस दुनिया का अंत कर सकती है। जब केवल एक दूसरे से नफरत करने वाले लोग इस दुनिया में रह जाएंगे, तब भी इस दुनिया का अंत हो जाएगा। एंड वुड सफाइस, एंड और वुड कर देगी, सफाइस, बर्फ इस दुनिया का विनाश कर देगी। सफाइस, ठीक है, सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त होना। इस दुनिया का अंत करने के लिए बर्फ भी पर्याप्त है, अर्थात बर्फ भी इस दुनिया का अंत कर देगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन इस दुनिया का अंत यदि 2 बार होना है, तो मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त जानता हूँ घृणा के बारे में, तो मुझे लगता है कि मैं घृणा के बारे में भी पर्याप्त जानता हूँ, ये कहने के लिए कि इस दुनिया के विनाश के लिए बर्फ भी महान है और बर्फ इस दुनिया का विनाश कर देगी। चैप्टर कंप्लीट होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपनी पुस्तक के सभी अध्याय पढ़ना चाहते हैं, जितने चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको सारे चैप्टर मिल जाएं, आपको कहीं पर जाकर चैप्टर्स को ढूंढना ना पड़े, और आप चाहते हैं कि आपका पूरा व्याकरण, पूरा का पूरा ग्रामर भी आपको पढ़ा दिया जाए, पूरी बुक कंप्लीट हो जाए, पूरा व्याकरण यानी पूरा ग्रामर कंप्लीट हो जाए, और साथ ही साथ पूरे बुक के और पूरे ग्रामर के नोट्स आपको मिल जाए, आपको कुछ लिखना भी ना पड़े, तो इस सारी सुविधा के लिए आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करिए, वो लिंक आपको सीधा प्ले स्टोर पर हमारे डिज़ायर पॉइंट ऐप पर ले जाएगा। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करिए, ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए जाकर, और फिर वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पूरा चैप्टर, पूरा ग्रामर और सभी नोट्स।